सूत जी महाराज कहते ऋषियों, लोग भगवान के नैवेद्य में भेद कर देते हैं। दृष्टवा तु शिव नैवेद्यम, अर्थात कोई कहते हैं शंकर जी का नैवेद्य नहीं खाना चाहिए। कई लोगों ने ऐसा कहा शंकर जी के प्रसाद को नहीं लेना चाहिए। सुनो, क्यों नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? जो वैष्णव है, लोग कहते हैं जो वैष्णव है वो शंकर जी का भोग ना पावे। ये बात चल पड़ी संप्रदायों के अंतर्गत, लेकिन शास्त्र के अंतर्गत ये बात बिल्कुल नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र ने कहा दृष्टवा तु शिव नैवेद्यम, केवल शंकर जी का लगा हुआ नैवेद्य, ध्यान से सुनो, केवल शंकर जी का लगा हुआ नैवेद्य कोई दूर से दर्शन कर ले, वो व्यक्ति उसी समय शिव सायुज्य को प्राप्त कर जाता है। केवल लगा हुआ नैवेद्य दर्शन कर ली, दृष्टवा तु शिव नैवेद्यम, उसी समय वो शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है, भगवान शिव के परम पद को पा जाता है। ये है शंकर जी की महिमा। पर शंकर जी का जो पिंड है, शंकर जी का जो पिंड है, जो वस्तु पिंड को छुला जाती है उस वस्तु का भक्षण नहीं करना चाहिए। क्यों? शंकर जी ने अपने चंड नाम के गण को वरदान दे दिया कि जो मेरे को छूकर वस्तु आएगी, जो वस्तु मुझे छूकर आएगी वो तुम्हारी हो जाएगी। इसलिए जो वस्तु जलहरी पर रखा गई अथवा भगवान के लिंग विग्रह से स्पर्श हो गई, उस वस्तु को भक्त को नहीं पाना चाहिए। उस पर चंड का अधिकार है, वो चंड के अधिकार में चली जाती है। परंतु महाराज उसमें चंड को अधिकार दे दिया इसलिए चले जाती है। परंतु यदि शिवलिंग में भी भेद है, वो शिवलिंग कौन सी है ये भी देखना पड़ेगा। ये नियम किसके लिए लागू नहीं है? ये जो सामने दर्शन कर रहे हैं ये नर्मदेश्वर, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए लागू नहीं है। नहीं, ये बाण गंगा शिवलिंग के नहीं है ना। क्यों? शास्त्र कहते हैं नर्मदेश्वर शंकर हो, उसके ऊपर कुछ भी चढ़ा हुआ पा सकते हैं। ये नर्मदेश्वर है, इसकी अत्यंत महिमा है। कोई भी वस्तु उन पर चढ़ जाए तो पा सकते हैं, उनका चरणामृत लिया जा सकता है। नर्मदेश्वर का और किसका? स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का, जो स्वयं प्रकट है। 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है ना, जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है उनका पा सकते हैं। जो स्वयंभू प्रकट हुए हैं उनका चरणामृत भी ले सकते हैं। उनकी चरणामृत में भी कोई दोष नहीं। अभी मेरी रामेश्वर कथा थी, वहां भगवान रामेश्वर का चरणामृत ही मिलता है, उनका चरणामृत दिया जाता है। लेकिन जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं, कई मंदिरों में मानव के द्वारा निर्मित प्रतिमाओं का जो प्रतिष्ठित होती हैं, उनके संबंध में कहा गया है कि उन पर जो वस्तु भोग लगती है उसका अधिकार चंड को प्राप्त हो जाता है, तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए ये बात समझने की आवश्यकता है। भगवान राम शंकर जी को भोग लगा हुआ पाते हैं। भगवान राम पहले शिव जी को भोग लगाते हैं फिर पाते हैं, और भगवान शिव पहले राम जी को भोग लगाते हैं फिर पाते हैं। उनमें बिल्कुल भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वैष्णवों के भगवान हैं, कोई दोष नहीं। विष्णु पुराण में लिखा है